बाद आराम से उठ जाते थे। तो कहने का अर्थ है, धर्मसागर जी महाराज हमेशा बोलते थे साधु की परिभाषा क्या है? बोले योगी की परिभाषा ये है, निद्राजयी, निद्रा दृण, भोजन दृण और एक और आसन दृण, ये 3 लक्षण जिसमें पाए जाते हैं वो समझ लीजिए योगी है। तो आसन दृण, जिस आसन को लगा लिया यानी लगा लिया, अब उस आसन को हटाने के उससे नहीं चेंज करना, वो दृढ़ आसन, दृढ़, तो आसन दृढ़। दूसरा नाम देते थे आहार दृढ़, जिनका आहार जितना लेना है कोई अंतर नहीं आता था। महाराज तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज हम लोगों से बोलते थे, तुम लोग कुछ खाते ही नहीं हो तो तपस्या क्या करोगे? मैंने क्या करूं महाराज, पेट हम लोगों का इतना ही है ना। तो कहने का अर्थ है कि आहार दृढ़ भी जिनका है, मजबूत आहार है, ठोस आहार है, तो तपस्या भी ठोस कर सकते हैं, परिश्रम भी ठोस कर सकते हैं। आहार खाना पीना जिसका कुछ नहीं रहता है तो ज़्यादा तपस्या भी उनसे नहीं हो सकती है। और तीसरा था निद्रा दृढ़। निद्रा दृढ़, जितने समय तक उनको नींद लेना है बस उतनी नींद उनकी पूरी हुई और अपनी चर्या में संलग्न हो गए। तो निद्रा जयी, इतने समय में ही पूरी उनकी निद्रा हो जाती थी। तो इस प्रकार से दृढ़ निद्रा जो है, यहाँ हमको केवल इतना ही बतलाना था। ये परिश्रम को, जो परिश्रम मेहनत हुई है, उस मेहनत को हल्का करने के लिए ये निद्रा ली जाती है। लेकिन फिर भी इस निद्रा को लेने वाले व्यक्ति किस किस्म से होते हैं उसके उदाहरण दिए। गच्छन्तो ठाई, मैंने बतलाया था चलते चलते किसी को नींद आ जाती है और काम करते चले जाते हैं। मुझे एक किसी होटल वाले ने, यानी जो पान की दुकान वाले ने बतलाया था कि मैं तो कितनी बार तो पान लगाता जाता हूँ और झोंका ले लेता हूँ, है ना, और झोंका भी ले लेता हो, पान भी लगा लेता है। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी हो जाता, फिर तुम रुपया पैसा कैसे? बोले उस समय तो नींद खुल जाती है। तो वो तो हो गया स्थान वृद्धि। और यहाँ पर क्या है कि वो खड़ा हो जाता है, जब नींद आई तो खड़े हो गए, कहीं टिक गए और उसी टिके टिके नींद ले लिया है। गच्छन्तो ठाई, गच्छन्त चलते हुए ठहर जाना, और पुड़ो बसही अथवा बैठ जाना। नींद आई तो व्यक्ति फिर बैठ जाता है और फिर नींद ले लेता है। पढ़े दी अथवा लेट गया और अपनी नींद पूरी कर लिया। तो इस प्रकार से ये निद्रा कर्म हुआ करता है, ऐसा जानना चाहिए। बड़े विद्वान आचार्य हुए और उन्होंने सार समुच्चय नाम का एक नीति ग्रंथ लिखा। वे अपने ग्रंथ में लिखते हैं, निर्जन्म फलम सारम संयमस्य च धारणम। लोग कहते हैं जन्म सफल हो गया, और मैं कहता हूं जीवन सफल हो गया। और जीवन ही जन्म है ऐसा जैनाचार्य कहते हैं। जन्म का अर्थ यह नहीं कि उत्पत्ति जिस समय हुई है और उसका नाम जन्म है, क्योंकि जन्म के समय तो संयम धारण ही व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए कहते हैं निर्जन्म फलम सारम संयमस्य च धारणम। उन जीवों का जन्म सार्थक और सफल माना जाता है जो अपने जीवन में ऐसा कुछ मोक्ष मार्ग का काम कर लेते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, सम्यक चारित्र प्राप्त कर लेते हैं, और सम्यक तप और उसका फल प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे प्राणियों का जन्म सार्थक और सफल हो जाता है। बंधो, यूं तो हर प्राणी इस जगत में जन्म लेता है और अपने समय तक जीता है, खा पी करके, और जैसे तैसे समय पूरा करके एक दिन इस शरीर का त्याग कर देता है।
मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वैसा ही यदि हम करते रहे तो ऐसे जन्म से कोई फायदा नहीं रहा। वह जन्म उसी तरह से आपके हाथ से चला गया जैसे आम प्राणियों का जन्म चला जाता है, समाप्त हो जाता है। बंधो, सुपार्श सागर जी महाराज ने अपने इस जन्म को इसलिए सफल किया है क्योंकि उन्होंने परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज के कर कमलों से एक निर्ग्रंथ दीक्षा धारण की है। यह सबसे बड़ा काम किया है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज कहते थे कि जिन्होंने संयम धारण कर लिया धन्य है वे प्राणी। आचार्य कुंद भी यही कहते हैं, धन्ना ते भयवंता। वे प्राणी धन्य हैं जो रत्नात्रय धारण करते हैं और हर परिस्थिति में रत्नात्रय का पालन करते हैं। सुपार्श सागर जी महाराज इतनी परिस्थिति में भी वे अपनी रत्नात्रय की आराधना कर रहे हैं। जब हम लोग ऊदगांव में थे, एक साथ चातुर्मास पूज्य गुरु के तपस्वी सम्राट आचार्य से सन्मति सागर जी महाराज के छत्र छाया में व्यतीत हो रहा था। उस समय से जो आज मैंने देखा कि इनके अंदर में बहुत सहिष्णुता एक उत्पन्न हुई। ऐसी परिस्थिति में भी वो घबराए नहीं। अरे बहुत बड़ी शिक्षा है आज के समय में, आज के युग के लिए, कि छोटी मोटी समस्या आ जाती है, व्यक्ति आग बबूला हो जाता है, संयम छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, धर्म से विचलित हो जाता है। बंधो, यह एक उदाहरण है। मैं सुपार्श सागर जी महाराज के प्रति यही भावना रखता हूं कि वे स्वस्थ हों और अच्छी साधना के फल को और रत्नात्रय की उपलब्धि को, जो उपलब्धि है उसके फल को प्राप्त करें। और ऐसी विषम परिस्थिति क्यों कैसी क्यों ना आ जाए, ये तो कर्म है। और कर्म जो होता है वह अपने लिए भोगना ही पड़ता है। साधु संत कर्मों से कभी डरते नहीं हैं। वे वीर पुरुष कहलाते हैं, वे कायर नहीं हैं, वे वीर होते हैं। हर परिस्थिति में अडिग रहते हैं, हर परिस्थिति में अपनी संयम साधना में मजबूत रहते हैं। इन्होंने तो एक कालांतर के लिए उदाहरण तैयार कर दिया कि ऐसी परिस्थिति में भी जब हम संयम धारण कर पालन कर सकते हैं और उसमें अविचल रह सकते हैं, तो जगत का हर प्राणी ऐसे कार्य में अविचल रहे, मजबूत रहे। मैं उनके प्रति यही भावना भाता हूं कि ऐसी ही रत्नत्रय में अडिग और निष्कंप रहते हुए आज आपने ऐसी साधना की है। निश्चित है आने वाला योग, आने वाला आपका समय आपके लिए एक किसी न के भाव में केवल ज्ञान का कारण बने और निर्वाण का कारण बने। हालांकि निर्वाण और केवल ज्ञान तभी होगा। आज प्रातः काल में उनके लिए यही कह रहा था कि आपका जन्मदिन आपके लिए जन्म कल्याणक का हेतु बन जाए, और जन्म कल्याणक आपके लिए दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक का हेतु बन जाए, जिसके लिए अपन लोग यह परम पुनीत साधना को करते हैं, रत्नात्रय की आराधना को करते हैं, वह उसका फल निर्वाण को प्राप्त हो, ऐसे हम उनके विषय में शुभ भावना रखते हैं। और यही जितने भी महाराज के ऐसे कुछ सेवक हैं जिन्होंने काफी प्रशंसनीय ही नहीं
अनुकरणीय सेवा की है, उनके उन भक्तों के लिए भी मेरा खूब खूब अच्छा आशीर्वाद है कि वे ऐसी सेवा करके अपने जीवन को भी सार्थक और सफल करें। यूं कहते हैं हर संप्रदाय में कोई ना कोई वर्ष का एक बड़ा त्योहार आता है। मुस्लिम समाज में रमजान महीना रहता है, तो हिंदू समाज में श्रावण महीना रहता है। जैन समाज में पर्युषण पर्व के वे 10 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। यह एक ऐसा धर्म का दिन होता है कि जिन दिनों हम संसार के सारी समस्याओं से दूर हट सके और एक परमार्थ की एक आराधना करते हैं, साधना करते हैं। यूं कहा जाता है 10 दिन यदि आपने पर्युषण पर्व नहीं किया तो समझ लीजिए जिंदगी में कुछ भी नहीं किया है। इस पर्युषण पर्व में श्रावक संस्कार शिविर, श्रावक साधना शिविर की आयोजना की जा रही है। बड़े उत्साह से, बड़ी रुचि से और बड़ी लगन से सारी समिति उत्साहित है और उसने बहुत अच्छी अच्छी उसकी रूपरेखा निरंतर बैठ करके बन रही है। स्थानीय लोगों के लिए भी सबकी अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए बहुत कुछ छूट रखी गई। आमतौर पर हम लोग शिविरों में छूट नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ देना आवश्यक ही पड़ गया। उतना ही जगह और उतना ही स्थान है, फिर भी अपन एक ऐसा मनोयोग बना लें, हर वर्ष तो अपन अपने घर में या अपने मंदिर में, अपने एरिया में तो पर्युषण पर्व मनाते ही मनाते हैं, लेकिन यह पर्युषण पर्व भी आप कुछ ऐसी यादगार बना लीजिए कि हाँ, एक ऐसा भी हमने अपने समय में पर्युषण पर्व मनाया था कि इस प्रकार से सुबह से शाम तक के एक दिनंदिनी चर्या श्रावक की कैसी होती है, संयमी पुरुषों का संयम का कैसा आनंद होता है, वह आनंद हम शिवरार्थी के रूप में बन करके एक समझ लीजिए 10 दिन के संयमी बन करके अपनी उस आनंद की अनुभूति लेंगे और अपनी आत्मा में संस्कार करें, धारण करेंगे। पूरी एक ऐसी भावना और विचार बना लीजिए। आमतौर पर तो लोग बाहर जाते हैं, अन्य अन्य नगरों में जाते हैं। हमारे यहाँ बहुत जगह से बाहर से समाचार आ रहे हैं, कैसी व्यवस्था कैसी व्यवस्था, मैंने की थोड़ी व्यवस्था, ऐसे समाचार आ रहे हैं। इतनी चल चल करके व्यक्ति आने के लिए तैयार है, तो आप तो यहाँ ही हैं और ये स्थानीय हैं, तो आपके लिए तो कुछ भी सोचा विचारी नहीं करना है, बिल्कुल तैयारी रख लेना है। पर्युषण पर्व के वे 10 दिन चातुर्मास की आपकी यादगार बने और अपनी जीवन की यादगार बन जाएं। यथा ख्यात चारित्राद अधस्तः मुहूर्तानन्तरं निर्विकल्प समाधौ स्थातुं न शक्यते इति भणितं पूर्वम्। ऐसा पहले कहा है कि यथाख्या चारित्र जो है वह अधस्तम नीचे के गुण स्थानों में अंतर्मुहूर्तानंतरम निर्विकल्प समाधौ स्थातुम और उसमें अंतर्मुहूर्त पर्यंत निर्विकल्प समाधि की भूमिका में स्थिर होने में ना शक्यते समर्थ नहीं होता है, ऐसा पहले कहा है। कहने का अर्थ यह है कि कोई अप्रमत्त गुण स्थान वर्ती है, निश्चय चारित्र संपन्न मुनि हैं और ऐसे निश्चय चारित्र में लीन रहने वाले मुनि, सप्तम गुण स्थान का काल अंतर मुहूर्त कहा गया है और उस काल के बाद नियम से 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि वह श्रेणी आरोहण के लिए अग्रसर हो
और दूसरा तरीका है कि वो नीचे छठवें गुण स्थान में आए। क्यों? उस गुण स्थान का उतना ही काल या समय है। यदि वह चतुर्थ कालवर्ती हैं ऐसे मुनिराज तो श्रेणी आरोहण कर सकते हैं, लेकिन पंचम काल में यह संभव ही नहीं है। श्रेणी आरोहण नहीं होती है, शुक्ल ध्यान नहीं होता है, कर्मों का क्षय और केवल ज्ञान अथवा निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए सातवें गुण स्थान में केवल अंतर्मुहूर्त पर्यंत ठहरने के बाद वे नियम से नीचे अधस पतन करते हैं, नीचे के गुण स्थान में आते हैं, यानी छठवें गुण स्थान में आते हैं। और ऐसे छठे गुण स्थान में आकर के वहाँ पर जघन्य अवस्था में रह कर के, यानी जितना अंतर्मुहूर्त काल है उतने समय तक पर्यंत रहते हैं, और उतने रहने के उपरांत भी वे ज्ञानी जीव के अंदर में शुभाशुभ भाव राग के आते हैं। विशेष करके शुभ भाव उनके जीवन में राग के आते हैं। प्रशस्त भाव के उदय में उन्हें अपने मूल गुणों के पालन करने का, निरतिचार निर्दोष अपने व्रतों के पालन करने के भाव उत्पन्न होते हैं। मैं अहिंसा व्रत का पालन करूं, अहिंसा व्रत के अतिचार हैं उनको मैं छोड़ूं, सत्य व्रत का पालन करूं और इसके ये अतिचार हैं उनका त्याग करूं। ऐसे पूर्ण रूपेण 28 मूल गुणों के पालन करने के उनके पवित्र भाव होते हैं, और पवित्र मन से आनंद के साथ हर्षित भाव से वे उन मूल गुणों का निर्दोष पालन करते हैं। कदाचित उनमें किसी भी प्रकार का दोष अतिचार आदि लग जाता है तो फिर उसके विषय में आत्मनिंदा करते हैं, आत्मगर्हा करते हैं, अपने गुरु के पास जा कर के उसकी आलोचना करते हैं और उसका प्रायश्चित लेते हैं। तो ऐसे वे योगी, वे महामुनि कहते हैं कि इस राग आदि के सद्भाव में भी इतने समय तक वो राग है तो भी कर्म का आश्रय और कर्म का बंध होगा।